नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको लेकर आऊँ उत्तर प्रदेश सीतापुर, और सीतापुर के अंतर्गत एक आश्रम है, सत्संग भवन, संत निरंकारी सत्संग भवन। ये सिमरी चौराहा सूती मिल के बगल में जो है दक्षिण साइड में बना हुआ है, और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेन रोड है, महमूदाबाद से डायरेक्टली बहराइच गया है रेवसा होते हुए। ये रोड के पूरब साइड में और मिल के जो है दक्षिण साइड में बना हुआ है ये रोड। ये सत्संग आश्रम जो बना हुआ है, हम सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सामने हम जब आश्रम में आए, आश्रम में जाने से पहले एक हमारे गार्ड साहब थे, और गार्ड साहब से मुलाकात हो गई, यानी कि सर्वप्रथम उनसे भेंट हो गई। हम इनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहाँ से? धर्मपुर। धर्मपुर। तो यहाँ किस चीज़ का सत्संग है? निरंकारी मिशन। निरंकारी मिशन। आप क्या करते हैं? सेवा दल महात्मा है। सेवा दल महात्मा है आप जी। ये महात्मा क्या करते हैं? कौन? मतलब सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? सदगुरु माता जी की सेवा, जनता की सेवा। तो जनता की सेवा चेयर पर बैठ करके करते हैं? जी, यहाँ गाड़ियाँ बचाते हैं। गाड़ियाँ बचाते हैं, गाड़ी को उठा करके ले नहीं जाएगा? नहीं, लेकिन ये कुर्सिया पर चेयर पर बैठ करके सेवा करते हैं जी, जो आदेश है। चौकी इंचार्ज हैं या कांस्टेबल हैं या हम गार्ड हैं, सभी लोगों को अगर नियुक्त कर देते हैं तो कोई चेयर पर बैठने के लिए उनकी ड्यूटी नहीं होती है। ड्यूटी होती है, इसलिए आपके हथियार, ये आपका है हथियार, ये क्या है? डंडा है ना? ये डंडा समझ लीजिए, ये हथियार है इनका। ये हथियार से आप देख रेख करिए, कोई भी अंदर घुस न पाए, और इसको देख रेख करिए इसका। यही तो करते हैं। तो देख रेख कर चेयर पर बैठ करके करते हैं। आप जो आए तो हम खड़े हो गए। जब हम आए तो आप कार्य आओ या कोई आओ तो उसको के सामने खड़े हो जाते हैं आप। तो उसी हिसाब से खड़े मत होइए, आप इस चेयर को अंदर रखिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जी, जी। जब परिश्रम करोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। जी, जी। है ना? जी। तो एक काम करिए, इस चेयर को अंदर रखिए, और बगैर चेयर के आप अपने पहरेदारी करिए, और सभी लोगों की देख रेख करिए। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे ना? अगर जो ढंग से विरोध पूर्ण नहीं करें तो हम रिलाई करेंगे। जी, जी, करेंगे। करेंगे। बिल्कुल। ये है महात्मा जी तैयार हो गए हैं, अभी तो चेयर पर बैठे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ, हम जो है अपने विरोध पूर्वक मोटरसाइकिलों की और सभी सेवा दलों की देख रेख कर रहे हैं, और हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संत निरंकारी सत्संग भवन, ब्रांच अटौरा ग्राम, डफरा, सिमरी चौराहा, महमूदाबाद जिला, सीतापुर। और हम जाने की कृपा कर रहे हैं अंदर। और इधर देखिए, इधर एक पास में टंकी रखी हुई है, और लिखा है एक तू ही निरंकार, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, नर सेवा, नारायण पूजा। ये है, और सभी दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संत लोग हैं, वो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का महोत्सव मनाते मनाते बहुत बढ़िया दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। और ये देखिए कितना बढ़िया आश्रम है, कितना अच्छा आश्रम है यहाँ पर महात्मा लोग। और बाउंड्री बढ़िया दिखाओ इसको, कितनी बढ़िया अच्छे तरीके से बाउंड्री वगैरह है। और ये इधर दिखाओ भाई, ये देखिए कितनी अच्छी बाउंड्री वगैरह है, बाउंडेशन है। और यहाँ पर इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये देखिए बढ़िया फुलवाड़ी वगैरह है, कितना बढ़िया यहाँ का आश्रम है। बहुत अच्छे तरीके से सुशोभित हो रहा है, हमको इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ इस आश्रम में आए हैं और सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बढ़िया सत्संग हो रहा है, कितना अच्छे तरीके से सत्संग हो रहा है। दूर दूर के लोग आए हैं और ये सब दिखाए हैं, बताए हैं हमारे यहाँ आज़ादी के विषय में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से कैसे हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे इस तिरंगे के लिए, ये तिरंगा पास में है, इस तिरंगे के लिए न जाने कितने वीर जवान शहीद हो गए, न जाने कितने लोग महान पुरुषों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। क्यों? इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माँ के लिए, इस भारतवर्ष के लिए। यहाँ पर जैसे सुखदेव सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और
न जाने कितने महान पुरुषों ने हंसते हंसते अपने गले में फांसी के फंदे को लगा लिया और इस अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। किस लिए? इस मातृभूमि के लिए। यहाँ पर कितने महान पुरुषों ने अपने हंसते हंसते इस मातृभूमि के लिए यानी कि इस भारत माँ के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। और सभी लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितने भक्तगण आए हुए हैं और यहाँ पर प्रवचन बढ़िया पूर्वक और हमारे महात्मा जी हैं ये अच्छी विचार और अच्छे विचार से सभी लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर कि जो लोग हैं या कहीं भटक गया हो और महात्मा जी उन लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं, कैसे प्रवचन देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं। और देखिए ये कितना बढ़िया आश्रम है, बहुत आश्रम की हम सेवा कर रहे हैं। और देखिए हम महात्मा जी के विचारों को दिखाने की कोशिश करेंगे, सभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे महात्मा जी के विचार क्या हैं, किस प्रकार से विचार हैं। महात्मा जी की सुनिए कहानी और महात्मा जी के मुख की सुनिए जुबानी। महात्मा जी इसको हाथ में ले लीजिए। बैठ जाओ। हाथ में ले करके कहिए। आज मुक्ति पर्व दिवस निरंकारी जगत में मना रहे हैं और शासन दास को भी सौभाग्य मिला लखनऊ से आकर के आपके दर्शन करने का। और शासन जी अनेक संतों को हमने अभी श्रवण किया। दास क्षमा प्रार्थी है, आने में विलंब हुआ क्योंकि शासन हम सभी जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि स्वाधीनता दिवस कितने वर्षों तक हम सैकड़ों वर्षों तक कहीं ना कहीं पराधीनता में रहे, लेकिन बहुत सारे बलिदानों के बाद बहुत सारे देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने जान की बाजी लगा दी और तब जाकर के हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हम स्वतंत्र देश के वासी हैं। स्वतंत्रता क्या होती है साथ संगत वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनको अच्छे से पता है कि हमने तो आंखें ही खोली स्वतंत्र भारत के अंदर, लेकिन जो वास्तव में स्वतंत्रता के लिए अपना दिन रात एक जिन्होंने किया, समर्पण किया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज जो ये सुंदर दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, जो हम चैनो अमन की सांस ले पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन बलिदानी वीरों के कारण हुआ, उन शहीदों के कारण हुआ जिन्होंने न दिन देखा न रात देखा। वो हर वक्त एक ही मन में जुनून था कि हम जो अपने स्वाधीनता को कैसे हासिल कर लें, कैसे हम मुक्त हो जाएं। और शासनत आज निरंकारी जगत में वर्षों बरस से अगर हम इतिहास की तरफ रुख करें तो 1929 में बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने संत निरंकारी मिशन की स्थापना करी। संत निरंकारी मिशन है क्या? ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, ये केवल और केवल एक विचारधारा है, ये केवल और केवल एक मिशन है। मिशन कहते हैं कि हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जन जन तक पिरोना चाहते हैं, वो जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं, ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन कहता है एक पिता एकस के हम बालक, संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला जो रचनहार है वो परम पिता परमात्मा, हम उसकी संतान है। और ये संतान होने के बाद ये मौका मिला, ये बारी मिली अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करेता मेरा नाम। जैसे हमने देखा कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ और उसके बाद से सभी के सभी उस स्वाधीनता के पर्यावरण में जी रहे हैं, इंसानी जीवन को खुशहाल करते गए, ठीक ऐसे ही आत्मा भी बंधनों में जकड़ी हुई थी। ये आत्मा युगों युगों से जकड़ी हुई है, 84 लाख योनियों से, 184 भरम के पग पे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इस शासनत ये 84 लाख योनियों के बाद ये मानव का तन मिला है। इस मानव तन में आकर के अपने आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी जुबान है, तो मैं कौन हूं? एम आई?
आज पूरी दुनिया के अंदर ये प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो से वो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप ब्रह्मज्ञानी संतों के जीवन में गुरु आए। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जब जीवन में सतगुरु का पदार्पण होता है, सतगुरु दाता मुक्ति का, आप मुकत मुकत करे संसार, सतगुरु मुक्त होता है और दुनिया पे आकर के, पृथ्वी पर आकर के मानव समाज को एक ज्ञान के साथ जोड़ता है, रोशनी दिखाता है, जगाने का काम करता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अब वो रैन मिट गई, वो गुलामी के दिन खत्म हो गए, बंधनों से मुक्ति मिल गई। जन्मत मरत असह दुख होई। सबसे बड़ी पीड़ा है जन्मना और मरना, सबसे बड़ा दुख है। और आज ये प्राणी अगर ईश्वर की पहचान नहीं करता है, अपने आप की पहचान नहीं करता है, तो मुक्ति संभव नहीं है। शास्त्र में किसी ने पूछा कि क्या मैं सत्संग में आके बैठ जाऊं, अच्छे अच्छे विचारों को सुन लूं, तो क्या मेरा जीवन मुक्त हो जाएगा। तो शास्त्र महात्मा ने समझाया कि मुक्ति कैसे होगी। महात्मा ने नौजवान से फिर सवाल किया कि आप मेरे घर जा सकते हो। उस नौजवान ने उस महात्मा का घर नहीं देखा है। पूछा कि आप मेरे घर जा सकते हो। उस नौजवान ने कहा बिल्कुल नहीं जा सकता। बोला क्यों? इसलिए कि मैंने देखा ही नहीं है। पूछा क्या तुम अपने घर जा सकते हो? बोला बिल्कुल जा सकता हूं। क्यों जा सकते हो? क्योंकि मैंने देखा है। साथ संगत जी, आत्मा परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जिससे कहते ना, जिस ताही के संग बिछुड़े जाही के संग लाग, जिससे बिछोड़ा हुआ है उसी से लगने की आवश्यकता है। अब ये कैसे होगा? जैसे महात्मा भी समझा रहे थे कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, यही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। आज समय का रहबर मेरे साथ खड़ा है, वो दीदार कराता है। दीदार पूरी दुनिया करना चाहती है, भक्ति हर कोई कर रहा है, इबादत कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। अभी सावन का महीना बीता, अनेक अनेक व्रत उपवास पूजा पाठ सब कुछ किया गया, लेकिन ईश्वर का पता नहीं है। और ईश्वर कहीं बिछुड़ा भी नहीं है, ईश्वर कहीं गया भी नहीं है, ईश्वर कहीं खोया भी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जनाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, भेदी चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में भेदी आया, हमारे जीवन में सतगुरु आया। सतगुरु ने क्या किया? सतगुरु हमसू रीझ के कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सच्चे पातशाह ने कृपा करी, आंखों में मोतिया बिंद था। जब कोई वस्तु निकट खड़ी हो और आंखों में प्रॉब्लम हो, आंखों में मोतिया हो गया हो, तो वस्तु दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं अरे अंधा हो गया है क्या, सामने तो पड़ी है चीज। ऐसे ही हम भी अंधे थे, है नियरे सूझत नहीं, ऐसे धृग धृग जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कैसे इस परमात्मा को जानेगा। हरि साजन तेरे निकट खड़ा, कैसे पाएंगे इसको? बिल्कुल निकट खड़ा, सड़क से नजदीक है। पलक झपकने में देरी हो सकती है, फूल के मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन इस परमात्मा को पाने में बिल्कुल देरी नहीं हो सकती है। इशारा करता है गुरु, ये रहा परमात्मा। और जैसे इशारा होता है तो सत्संग जी वो हमें, हमारे जीवन में खुशहाली आती है। दीदार के तलब के तरीकों से बेखबर दुनिया भी जानना चाहती है, दुनिया भी प्राप्त करना चाहती है, लेकिन दीदार की तलब तो है। इसीलिए सुबह उठ करके जल भी चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर। तरीका नहीं मालूम, विधि नहीं पता, इसीलिए प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक विधि ना पता हो तब तक वस्तु प्राप्त नहीं होती है। दीदार के तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। वली पीर पैगंबरों ने रास्ता बताया कि अगर दीदार की तलब है, अगर वास्तव में तू परमात्मा को जानना चाहता है, तो परमात्मा के जानने की जो व्याकुलता है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे किसी को नदी में डुबो दीजिए
और सब वो निकलना चाहता है। ये तीव्रता होनी चाहिए परमात्मा को पाने के लिए। और जब ऐसी तीव्रता हो और समय समय का रहबर मिल जाए, वो निगाह देता है, वो रोशनी बख्शता है, वो ज्ञान उजाला देता है, वो चक्षु देता है। इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता जब तक कि सतगुरु अपने ज्ञान चक्षु को ना प्रदान कर दे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज श्रीमद् भागवत गीता में इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे पाएगा इस परमात्मा को, कैसे तू जो मत मतांतर जो धर्म को मान के बैठा है, सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग कर दे। हम यहाँ पर धार्मिक बनने बैठे हैं और गुरु समय का पैगंबर क्या कह रहा है? हे अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों को, सारे मत मतांतरों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा। तरीका है, ये तरीका बता रहे, विधि बता रहे। जब तक विधि नहीं होगी तब तक कल्याण भी नहीं होना है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे हे अर्जुन, तू क्या चाहता है? तू पाप से मुक्ति चाहता है? तू जीवन मरण के चक्कर से खत्म अपने को मुक्त करना चाहता है? एक ही तरीका है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। ये गुरु कह रहा है, ये सदगुरु कह रहा है, ये समय का रहबर कह रहा है, ये त्रिलोकीनाथ के का ये वाक्य है। ये उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, बस मेरी शरण में आ जा। मैं फिर क्या करूंगा? सतगुरु क्या करता है? सतगुरु ने मंत्र बताया, विधि बताई। विधि क्या है? इस विधि को अपना करके हम अपने लोक को सुखी कर सकते हैं, परलोक को सुहेला कर सकते हैं। विधि क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिन। हे अर्जुन, मेरे किसी तत्ववेत्ता की शरण में जा। अगर तू इस 84 लाख योनियों से बचना चाहता है, जन्म मरण के मिटे अंधेर से, सतगुरु के पूर्ण उपदेश से, अगर सतगुरु का पूर्ण उपदेश मिल जाए, अगर सतगुरु के वचनों को पूरी तरीके से जीवन में उतार लिया जाए, तो हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा सतगुरु के चरणों में, झुकाना पड़ेगा। झुक जा झुक जा झुक जा ऐ दिले मगरूर, कि झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। परमात्मा के चाहवान है, परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसकी शर्त है कि झुकना पड़ेगा। पहला प्रण हमारे गुरु ने क्या दिया? तन मन धन, ये तीनों निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है। अगर इसको मैंने अपना मान लिया तो ब्रह्म ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। लिया होगा किसी ने ब्रह्म ज्ञान, लेकिन गुरु कहता है जे कहे अवतार, जे पंच प्रण ना मनिए, शब्द बोध भी होना नहीं। इस भुलेखे में मत रहना कि प्रण नहीं मानेंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहा करते थे, मैं ये ब्रह्म ज्ञान देता हूं, पात्र सही होना चाहिए, वरना अगर आपने उस 5 प्रणों को नहीं माना तो मैं उस ज्ञान को खींच लेता हूं। गुरु कह रहा है, जो मोक्ष का दाता है, कहता है ब्रह्म ज्ञान तो दिया आपको, लेकिन उन 5 प्रणों को मानना पड़ेगा, तब जाकर के पार उतारा होगा। अगर उन 5 प्रणों में से एक भी प्रण का उल्लंघन कर दिया तो शास्त्र में तो फिर कहीं से वो मुक्ति नहीं है। इस भुलेखे में कोई ना रहे। ये गुरु का फरमान है। कहे अवतार जे पंच प्रण ना मनिए, शब्द बोध भी होता नहीं हो सकता। शब्द बोध होकर के भी चला जाएगा। इसीलिए राजमाता जी हमारी समझाती थी, ममता में राजमाता जी, कि अजय तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। अभी तो हम सफर में हैं, अभी तो सफर में है, यात्रा शुरू की है, ज्ञान की रोशनी मिली है। अब भटकाव ना आ जाए कहीं पर ये अकल हावी ना हो जाए। लख सयाना होवे गुरसिख पर आपे नु मूड़ गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुर चढ़ा दी धूड़ गिने। ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इशारा होता है कि कितना भी चलाक के जीवन में हो, कितनी भी विद्वता हासिल हो जाए, कितना भी इल्म हासिल कर लिया जाए, लेकिन गुरु के दर पे निमाणा होकर के जो रहता है वो पार पारा होता है। लख सयाना होवे गुरसिख पर आपे नु मूड़ गिने, अपने आप को मूर्ख गिनवाता है। मुझे अकल नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं अल्पमति, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। जो कुछ करने वाला है, जो जानने वाला मेरा गुरु है। मैं तो अल्पमति हूँ, अल्पमति जीव हूँ, मेरे को कोई लियाकत नहीं, कोई अकल नहीं, कोई सियाणत नहीं। मेरा गुरु करता है सो होता है। तो आज सत्संग, आज हमें बड़भागी है कि हमारे जीवन में ऐसा गुरु आया जिसने विधि बताई, 5 प्रण दिए,
शास्त्री जी सदगुरु माता जी ने कहा अपने प्रवचनों में कि अगर शर्ट का पहला बटन ही गलत लग जाए तो फिर क्या होगा? सारे के सारे बटन क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। फिर शास्त्रीगत वहां पे वो सुगमता नहीं आएगी, फिर सुंदरता जीवन में नहीं आएगी। सुंदरता के लिए क्या करना है? पहले बटन को सही तरीके से लगाना है। पहला बटन क्या है? पहला प्रण। पहले प्रण को पहले ठीक से मानना है। तन मेरा नहीं तो फिर अहंकार किस बात का? काहे का अहंकार? कबीर दास जी ने कहा कि ये तन क्या है? ये तन काचा कुंभ है, ये मिट जाने वाला, खत्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं है। पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। ये पानी के बुदबुदे के समान है। एक बुदला उठा पानी में, उससे भी क्या हो गया? फिर समाप्त हो गया, कोई औकात नहीं उसकी। पानी केरा बुदबुदास मानस की जात। लेकिन इसी जीवन में रहते हुए इसी तन को गुरु के आगे समर्पित कर देना है। भाग भाग के सत्संग करना है, सेवा में मन लगाना है। तन मन और धन, ये तीनों चीजें गुरु को समर्पित करना है। तन मन धन सब तेरा, पर उस पर कब्जा मेरा, ऐसा नहीं करना है। कब्जा भी गुरु का है, गुरु को सौंप दिया। जब सौंप दिया है, जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। अगर कोई यश करेगा तो गुरु कृपा, अगर कहीं अपयश होगा तो गुरु कृपा। तू करने वाला है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्यान, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। जन्म मरण, कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, नहीं पता। कहां पैदा होंगे, कुछ नहीं पता। मरण कहां हो जाएगा, नहीं पता। जीवन जन्म मरण, लाभ हानि, नफा नुकसान, ये हमसे नहीं होता है। ये करण कराउनहार परमात्मा ये करने वाला है। ये नीच को ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे। परमात्मा कुछ भी कर सकता है। ये नीचे को ऊंच बनाता, नीचे जाति का नाम नहीं है। सब एक है, सभी के अंदर एक नूर है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, क्षत्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इकदी खलकत सारी है। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। कहां से हम अलग हो गए? कहां कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र? ये तो आदमी कर्मों से अपने जीवन को से आता है। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए। कबीर जी कहते हैं बहुत ऊंचे कुल में अगर पैदा भी हो गए, करनी ऊंच नहीं है तो तुमसे बड़ा नीच कौन है? फिर तो करनी की महत्ता है, कर्म की प्रधानता है। शास्त्री जी, आज का दिन मुक्ति पर्व का दिन, जगत माता बुधवंती जी को हम याद करते हैं। उस माता ने सब दृष्टि का भाव रखा, सबको एक समान देखा, किसी की गरीबी अमीरी देख करके व्यवहार नहीं किया। हम उन्हीं के बच्चे हैं। एक समान दृष्टि रख करके एक समान व्यवहार करना है। उस माता ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। जगत पहले इस मुक्ति पर्व दिवस को हम जगत माता दिवस के नाम से मनाते रहे। निरंकारी मिशन का इतिहास है जगत माता दिवस। क्यों? जगत माता ने ऐसे कर्म किए। केवल एक बच्चे की, 4 बच्चों की माता नहीं थी, जगत माता थी। सदगुरु की अर्धांगिनी थी, लेकिन कभी जीवन में वो भाव नहीं आया कि मैं सतगुरु की अर्धांगिनी हूं। वो गुरसिख बनकर के जीवन जिया। जगत माता बुधवंती जी के बारे में पढ़िए, पुस्तकों में वर्णित है। सेवादारों के कपड़े धुल करके उनको प्रेस करके उनको रखती थी, सेवा करती थी सेवादारों की। सतगुरु की पत्नी है, धर्म अर्धांगिनी है, लेकिन सेवा का भाव है। कोई महात्मा को बढ़िया सा मीठा लेकर के आया तो लेकर के रख देती थी कि मेरे सेवादार जो बेचारा दिन भर सेवा कर रहा है उसको खिलाऊंगी, क्योंकि वो तो बेचारा इस तरह के पकवान नहीं खा पाता। कितना प्यार है उनके जीवन में। ये प्यार को ग्रहण करने का दिन है। आज मुक्ति पर्व दिवस उन मुक्त आत्माओं को याद करने का दिन है। आगे बढ़े तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने जब शरीर का त्याग किया तो इसी दिवस को जगत माता शहंशाह दिवस के नाम से मनाया गया। उस समय हमने प्रेरणा ली जगत माता जी के जीवन से, हमने प्रेरणा ली शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के जीवन से, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, जिन्होंने परवाह नहीं करी अपनी सेहत की। जब शास्त्री जी इंटरव्यू ले रहे थे, पूछ रहे थे शहंशाह जी से कि बाबा जी मसूरी के अंदर विराजमान है बाबा अवतार सिंह जी महाराज, कहने लगे प्रभु आप तो 3 लोक के मालिक हो, सदगुरु हो, आपको शरीर में इतनी तकलीफ क्यों है? आपके शरीर को इतना कष्ट क्यों है? शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया कि बेटा ये मशीन है, ये शरीर एक मशीन है, इसको जिस तरीके से इस्तेमाल करोगे ये उस तरीके से काम करता है।
अब किसी संत महात्मा ने घर में चरण डलवाया, चाय पिला दी, गुरु मना नहीं करता, स्वीकार कर लेता है, बोले चाय पी लिया। अगले घर में गए, उसने किसी ने ठंडा पिला दिया, वहां भी पी लिया, कहीं कुछ खिलाया कहीं कुछ खिलाया, सब कुछ खाते रहे, परवाह नहीं करी, घंटों घंटों स्टेज पर विराजमान रहे, परवाह नहीं करी। तो शहंशाह ने कहा कि जब इस शरीर से इतना ज्यादा हमने काम ले लिया तो इसको पुर्जे ढीले तो होने ही हैं। तो शास्त्र गुरु ने कहा कि हम शरीर नहीं है, शरीर से ऊपर उठ करके हम आत्मिक स्थल पर आकर के देखें, मौज ही मौज है। जब हम शारीरिक तल पे होते हैं तो दुख और सुख दोनों अनुभव करते हैं, लेकिन जब आत्मिक तल पर आकर के सोचते हैं तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभे जया जयो, कि फिर उसके बाद अगर हम परमात्मा के स्थल पे आ गए तो न दुख है न सुख है, न लाभ है न हानि है, न जय है न पराजय है, कुछ भी नहीं है। फिर शास्त्र में जिनको कछना चाहिए सोई सच्चे सा, वो शहंशाह होते हैं। शहंशाह को फिर कोई चीज की कमी होती ही नहीं है, और हम शहंशाह के बच्चे हैं। शास्त्र में उनसे हमने प्रेरणा ली। 15 अगस्त 1964 को संत निरंकारी मंडल के पहले प्रधान भाई साहब लाभ सिंह जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। 15 अगस्त का दिन था। स्टेज पर विचार करते 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 यही संगत के बीच में उन्होंने शरीर त्याग दिया। सत्संगत उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए 15 अगस्त को सभी इकट्ठा होने लगे, और फिर उसी दिन से मुक्ति पर्व दिवस का नाम पड़ गया कि जितनी मुक्त आत्माएं हैं आज उनको हम याद करेंगे। क्यों याद करेंगे, किसको याद करते हैं? उसी को याद करते हैं जिनके कर्म बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, उनको दुनिया याद करती है। सत्संगत आज वर्षों बरस बीत गए, आज हम जगत माता जी को, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के उपकारों को अगर उन्होंने एक जिम्मा ना लिया होता, एक जिम्मेदारी ना ली होती, तो आज ये मिशन की आवाज कहीं दब गई होती। बाबा बूटा सिंह जी महाराज से ब्रह्म का ज्ञान पाए और बिल्कुल उत्साहित हो गए कि उन्होंने कहा हुजूर कृपा करो, इस मिशन को जन जन तक पहुंचाना है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को जन जन तक पहुंचाना है। उसी मुक्ति का दाता जो सदगुरु होता है लेकर के आज वो रोशनी बाबा अवतार सिंह जी महाराज से होकर के बाबा गुरुचंद सिंह जी महाराज तक पहुंची। इस मिशन को भारतवर्ष में लेकर के आए। सन 1947 में जब विभाजन हुआ, भारतवर्ष के अंदर आकर के कई वर्ष कैंप में गुजार दिए, सेवा की वहां पर ब्रह्म का ज्ञान देने लगे। पूरे हिंदुस्तान में जाकर के इसका प्रचार प्रसार किया। और शास्त्र में शहंशाह जी एक बार उत्तर प्रदेश के ही टूर पर आए थे, बाबू महादेव सिंह जी के साथ आए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक महात्मा ने विनती की कि हुजूर कुछ किलोमीटर पे दास का भी घर पड़ता है, कृपा करो चरण डाल दो। और सदगुरु दयालु होता है, कहने लगे ठीक है भगत जी आप पहुंचो, दास पहुंच रहा है। सत्संगत भगत के बस में भगवान। जैसे ही सत्संगत अगले दिन उस महात्मा ने सुना कि मेरे गांव में सदगुरु आएंगे, उसने समागम से विदा लेकर के, गुरु से आशीर्वाद लेकर के अपने गांव में गए और बताने लगे कि 1.5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल कच्चा है, गाड़ी नहीं आ सकती थी वहां पे। उस महात्मा ने अपने घर पर पहुंच करके, गांव में पहुंच करके अपने गांव वालों को एकत्रित किया कि कल मेरे सतगुरु का आगमन होगा, आज पूरी रात हम वहां पर रास्ता बनाएंगे, क्योंकि यहां से मेरे सतगुरु की गाड़ी गुजरेगी। उत्तर प्रदेश की बात है ये। सारे गांव वाले जिनको ज्ञान नहीं था, जो परमात्मा का दीदार नहीं किया था जिन्होंने, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके एक सुंदर सा रास्ता तैयार किया। पूरी रात जगे वो लोग। शास्त्र गुरु सबका होता है, गुरु किसी एक के लिए नहीं आता है। शास्त्र में तो वो रास्ता बनाया गया और रास्ता भी काम चल ही रहा था, गुरु का आगमन हो गया। बाबा जी देखने लगे, वाह। जब उनको बताया गया कि हुजूर ये पूरी रात ये काम चला है, इस गांव के लोगों ने अथक परिश्रम करके आप जी के लिए रास्ता तैयार किया ताकि आपकी गाड़ी यहां से गुजरे, हम पूरे गांव वालों को आशीर्वाद देना। शास्त्र में बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो साथ में एक महात्मा खड़े थे, उन्होंने पूछा बाबा जी ये तो आपको जानते भी नहीं है, ये इन्होंने आपके इतनी सेवा की, इनका फल क्या है सेवा का? सुनिएगा बड़े ध्यान से। उस महात्मा ने पूछा हुजूर बाबा जी से, शहंशाह जी से, कि बाबा जी ये तो निरोल भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इनको क्या फल मिलेगा? ये तो ज्ञान भी नहीं लिया इन्होंने। शास्त्र आगे से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये सारे के सारे मुक्त हैं। अब शास्त्र में तो महात्मा हुजूर से तो कुछ नहीं कह पाया बाबा जी से। बाद में बाबू महादेव सिंह जी से कहने लगे कि हुजूर आप इस बात का निराकरण करिए कि ये मुक्त कैसे हो गए, इन्होंने तो ज्ञान नहीं लिया, गांव वालों ने कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो शास्त्र बाबू महादेव सिंह जी महाराज ने समझाया।
बाबू महादेव सिंह जी ने कहा कि जिनको सतगुरु बख्श देता है फिर उनको ब्रह्म ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान तो एक साधन है गुरु से बख्शवाने का, लेकिन जिसकी तार डायरेक्ट चली आती है फिर वहां पर कोई ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खुद स्वयं ब्रह्म होता है, सतगुरु स्वयं ब्रह्म होता है। आओ शास्त्री जी, हम ऐसे ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे निराकार प्रभु परमात्मा के साथ बढ़ बैठे हुए हैं। चौगिर्द हमारे राम है, दुख लगे ना भाई। शास्त्र, हम इसकी गोद में बैठे हुए हैं, हम बड़ भागी, हम मुक्ति, शास्त्र में मुक्ति के दाता के साथ बैठे हैं जो मुक्ति देने वाला है। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन लग जाता है कि शास्त्र में तो नाव में बैठे हुए हैं, इस नाव में बैठे रहे, सतगुरु के कहे हुए अनुसार जीवन जिएंगे तो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गुरु मुक्ति का दाता होता है, ब्रह्म ज्ञान तो साधन होता है। केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से कभी मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति के लिए कहते ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मोक्ष मूलम गुरो वाक्यम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। कि ध्यान करना है तो किसका करना है? ध्यान मूलम गुरो मूर्ति। गुरु मूर्ति कौन है? ये परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां, ये निराकार प्रभु परमात्मा, हर घट मेरा साइया सुनी से न कोई। कौन से घट में परमात्मा नहीं? कौन सा ऐसा घट है? फिर किसको कैसे पत्थर मारूं? कौन पराया लगता है? शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। गुरु ने यही तो ज्ञान दिया। तोर मोर की जेवरी बट बांधा संसार, एक कबीरा ना बटे जाके राम नाम आधार। अगर आज भी किसी का बैरी है कोई, अगर आज भी कोई किसी का दुश्मन है, इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ है। अगर आज भी किसी को किसी की जाति दिखाई देती है, आज भी किसी को धार्मिक व्यवधान दिखाई देते हैं लोगों के जीवन में, इसका मतलब भी ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि हर घट मेरा साईं है। जब परमात्मा हर जगह तो किसको कैसे पत्थर मारूं? सगल संग हमको बनियाई, एक पिता एक उसके हम बालक, ये गुरु की सिखलाई है। तो आओ शास्त्री, गुरु के वचनों को मानने से मुक्ति मिलती है, गुरु के वचनों पर जीवन को ढालने से मुक्ति मिलती है। प्यार से कहना धन निरंकार, प्यार से रहना धन निरंकार। शास्त्री, ये दोनों काम करने से मुक्ति मिलती है। शास्त्री जी आओ, इस ज्ञान को संभालना है। कहते हैं ना, जैसे शेरनी का दूध पहली बार निकालना आसान नहीं है, मार डालेगी वो तो, है ना। ये कहा गया है कि एक कहावत है कि शेरनी का दूध निकालना पहले बार बड़ी मुश्किल का काम है, और शेरनी का दूध अगर निकल भी जाए तो उसके लिए पात्र चाहिए होता है। सोने का पात्र होता है, स्वर्ण पात्र होता है, जिसमें शेरनी का दूध टिक जाता है। ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान टिकाने के लिए गुरु के आदेशों की पालना करने वाला पात्र चाहिए। ब्रह्म ज्ञान बड़ा पवित्र है, बड़ा ही निर्मल ज्ञान है। अभी महात्मा कह रहे थे, निर्मल मन जन सोई मई पावा, मोह कपट छिद्र न भावा। परमात्मा पवित्र है, निर्मल है, निरोल है। इसी तरह से इसको भी यही भाव पसंद आता है। तो आओ शास्त्री जी, भक्ति लोकी अजय न समझे रब पाना भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति लोकी अजय ने समझे, अभी संसार भक्ति को नहीं समझता। रब को पाना भक्ति है, रब को पाना, परमात्मा को पाना भक्ति है। और छठ के सारे भरम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु को रिझाना भक्ति होता है। गुरु कैसे रिझता है? जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे दाओ। शास्त्र में जो कह रहा है गुरु, चुपचाप उस बात को हम मानते चले जाएं, ये मुक्ति दिवस का मनाना सार्थक हो जाएगा। आओ शास्त्री जी, समय भी अपने सीमा पर पहुंच चुका है। दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ सद्गुरु सच्चे पातशाह सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो वक्त की पैगंबर हैं, जो पूरे विश्व में जाकर के डंका बजा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का दात देकर के लोगों को मुक्ति के मार्ग को दिखा रहे हैं। ये मुक्ति का मार्ग है। अजय भी नाव समुद्र में ना जाने क्या हो, ध्यान रखिएगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कहीं सो तस फल चाखा। तो ये कर्म प्रधान है। गुरु के आशयानुसार कर्म को करते हुए, ब्रह्म ज्ञान को जीवन में हासिल करते हुए, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। सुख सारी दुनिया दे पादे सब दी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली विच। साध संगत जी, प्यार से कहना तेरी सहारा तेरा, तन मन घोल घुमा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुणगान। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुणगान। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार,
ज्ञान लेना चाहें, महात्मा जी आप जी को आज ज्ञान बांटे गए। कच्छ बने ज्ञान महात्मा नहीं पी दास को बख्श लीजिएगा। ठीक है, कभी चांस मिलेगा आप आते रहिए, ज्ञान की बख्शिश हो जाएगी। सभी महात्माओं के चरणों में निवेदन है कि व्यवस्था है, सभी लोग लंगर करके जाइएगा। प्यार और सत्कार से कहिए ध्यान निरंकार। महाराज जी के द्वारा सत्संग चल रहा था इस महल में, यानी कि महल के अंदर, और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पास में लंगर चल रहा है। जो कोई भी महंत यानी कि यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह जो भक्तगण आए हैं, सभी लोगों से विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो है प्रसाद वगैरह पा करके तभी जाइएगा सभी लोग। और यहाँ पर कितनी बढ़िया व्यवस्था है, इनकी सुविधा की गई है। लंगर वगैरह सब चल रहा है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर प्रसाद लोग पाए हैं और प्रसाद का पा करके ग्रहण कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सभी लोगों को दिखाइए एक प्रकार से। देखिए कितने लोग बढ़िया पूर्वक अच्छे भाव से यहाँ पर जो है शांति पूर्वक देखिए यहाँ पर बढ़िया प्रसाद पा करके प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए, और इधर लंगर की व्यवस्था की गई थी। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ, और यहाँ पर सेवा दल जो हैं बहुत बढ़िया हैं। हम सभी आश्रमों में हमने देखा है, लेकिन जितनी बढ़िया व्यवस्था हमको यहाँ पर अच्छी लगी, हम यहाँ की तारीफ अगर जो 100 का 100 करें तो 100 से ज़्यादा निकल जाएगी, 101% निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और देखिए कितने यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि नहीं हम इनके बगल में खाना नहीं खाएंगे, इनके बगल में प्रसाद वगैरह नहीं खाएंगे। ये देखिए महाराज जी का जो सिस्टम है, कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगा। और साहब सबसे अहम भूमिका ये चाचा श्री का, हम पास से निकल जाते थे, गुजर जाते थे, लेकिन कभी हम इस आश्रम पर कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इन्होंने ज़्यादा प्रयास किया और ज़्यादा। ये हमारे चाचा श्री हैं। चाचा श्री आपका शुभ नाम क्या है? जवाहर प्रजापति। ये प्रजापति जी हैं, हमारे चाचा हैं। इनका अभिनंदन करते हैं, इनको जो है बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इनको हम सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे दादा के समान है, हमारे पिताजी के समान है। इसी प्रकार से इनको सम्मान भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका इस ये विज्ञापन दिखाने में यानी कि खबर दिखाने में अहम भूमिका हमारे चाचा श्री की है। और हम चाचा जी से बातचीत करना चाहते हैं। एक हमारे चाचा जी और है पास में। आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार जी। कहाँ से हैं? रंडा खुर्द से। रंडा खुर्द से। तो यहाँ पर आप क्या महंत जी हैं? नहीं, यहाँ सब सेवा दल के संत महात्मा शिष्य हैं हम लोग जी। ये शिष्य हैं, सेवा करते हैं, और जो है संत महात्माओं के जो विचार आते हैं वो अपने ग्रहण करते हैं, और जो जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। जी। ये हैं हमारे चाचा श्री हैं, इनको भी धन्यवाद करते हैं और प्रणाम करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? छंगालाल जी। कहाँ से हैं आप? रन्नी से हैं। रन्नी जी। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर मैं सेवा करता हूँ, सभी संतों की सेवा करता हूँ, जो हो सकता है उसकी मदद करता हूँ सतगुरु के नाम पे। ठीक है, सतगुरु के आदेश से मैं सेवा करता हूँ। चलिए, यहाँ पर सेवा दल हैं, यहाँ पर लोग कितना इन लोगों से मिल करके हमको अच्छा लगा। और सर्वप्रथम एक हम देख रहे हैं और सभी लोग को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना बढ़िया व्यवस्था है, कोई भेदभाव नहीं है। पास में बैठ करके सब भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह पाते हैं, ग्रहण करते हैं पा करके। और ये हमारा प्रयास अच्छा लगा। सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, ये हमारा प्रयास अच्छा लगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं विदाई ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।